जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का वीडियो लेकर आया हूं। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि RTE 2009 यानी कि मेरा टॉपिक था, मोटो था कि अब की बार सीटेट पार इतने कम समय में कैसे तैयारी करें उसके बारे में बताए थे। तो आपकी तैयारी अधूरी क्यों है, इसलिए बताए थे कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे कि वो पढ़ लीजिएगा, टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तो इसे सीटेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपको बताए थे कि RTE 2009 एक दो दिन में वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज देखते हैं RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसको लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया गया, इसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद है उसके बारे में देखेंगे। चलिए सबसे आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE। देखिए तो RTE 2009 इसका फुल फॉर्म होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, देखिए इसका इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए सभी इसमें एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ। देखिए सबसे पहले क्या है, देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें कितना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी 86वें संविधान संशोधन 2002, यहाँ पे है 2002 को संशोधित करके लाया गया था। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन में संशोधित करके लाया गया था, तो 86 में। कब लाया गया था, 2002 में। देखिए संशोधित किया गया था। फिर आगे देखेंगे 12 दिसंबर 2002 को, कब, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान के 86वें, देखिए तो भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद को, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21A किससे रिलेटेड है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखेंगे शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, देखिए तो क्या है, यहाँ देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। देखिए यहाँ शिक्षक नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ से मिस्टेक हो गया लिखने में, क्या होगा, शिक्षा, क्या होगा, शिक्षा, यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आगे बताएंगे मौलिक अधिकार क्या होता है, अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यह क्या दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को, अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नोट एक आया था कि शिक्षा का अधिकार का लोगो क्या है कि सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, या सर्व शिक्षा अभियान का भी मोटो है। लेकिन शिक्षा का अधिकार देखिएगा लिखा रहता है, एक पेंसिल का ऐसे बनाया रहता है, पेंसिल बनाया रहता है, पेंसिल पे लिखा रहता है कि शिक्षा का अधिकार, उसके नीचे लिखा रहता है सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, अब देखिए तो RTE एक्ट जो बना वो क्या है, RTE एक्ट जो है यानी कि RTE अधिनियम बना, तो उसको कब कब पारित किया गया। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इसको राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो राज्यसभा में कब पारित किया दोस्तों, तो राज्यसभा में पारित किया गया 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, अब उसे लोकसभा में कब पारित किया गया, तो लोकसभा में कब पारित किया गया, 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, तो 26 अगस्त 2009 को। देखिए किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी एक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में पारित की जाती है, लोकसभा में पारित की जाती है, और तब जाके राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। जब तक राष्ट्रपति जी अपना हस्ताक्षर नहीं देंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक वह कानून नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। जिनके तत्पश्चात यानी कि इन तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के पास से पारित होने के बाद क्या हुआ, जिसके तत्पश्चात RTE एक्ट अधिनियम बना। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे कब लागू किया गया। जैसे RTE 2009 कहते हैं तो ऑप्शन में 2009 दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है दोस्तों।
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है, कन्फ्यूजन यह होती है कि आरटीई का एक्ट यानी कि आरटीई 2009 कब लागू किया गया। तो यहाँ 2009 रहता है ना, यहाँ 2009 रहता है तो समझ में आता है चलो भाई 2009 है तो 2009 में लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 को। कब? देखिए यहाँ 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, पूरे भारत में लागू किया गया था। इस पॉइंट को ये कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट लागू किया गया था। देखिए भारत शिक्षा के अधिकार को, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भारत जो है शिक्षा के अधिकार को, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का कितना देश है, कितना नंबर का देश है? देखिए तो कितना नंबर का देश है? 135वां देश है। कितना नंबर का? 135वां देश है। यानी कि ये भारत में लागू करने से पहले 134 देश क्या कर चुके थे? लागू कर चुके थे। अब आगे देखेंगे 22 दिसंबर 2008 को, 22 दिसंबर 2008 को देखिए तो 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12, कितना? कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को, बालक तथा बालिकाओं को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान प्रथम राज्य बन गया। कौन सा? राजस्थान प्रथम राज्य बन गया। ये रीट स्पेशल है, यानी कि यहाँ एक और बात बता देते हैं। रीट होता है जो राजस्थान टीईटी होता है, यानी कि उसका अभी वैकेंसी आई है, उसके टीईटी का फॉर्म भरा रहा है, इसमें आप लोग जरूर भरें। देखें वहाँ पे उसके बारे में 1 मिनट का समय लूँगा। उसमें क्या दिया गया है, उस बहुत ही अच्छा मौका है। उसमें 40% जो है 6 to 8 के लिए सीट दिया गया है। उसमें जो है जनरल का भी जो सीट, यानी कि अदर स्टेट के जाएंगे उसमें डोमिसाइल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यूपी टेट के तरह। यानी कि आप लोग रीट भरें और क्वालिफाई करें। बिहार से अच्छा सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आगे देखते हैं, चलिए रीट के बारे में उतना नहीं बता देंगे। आगे देखते हैं। देखिए 29 मार्च, क्या 29 मार्च 2011 को, 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क तथा अनिवार्य वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में पारित किया। यानी कि 2011 में यह पारित किया और राजस्थान पहला राज्य बन गया ये अधिनियम पारित करने के लिए। देखिए सब स्टेट की अलग अलग अपनी अपनी क्या होती है, सभी राज्य को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी अधिनियम या अधिनियम जब बनता है या नियम बनता है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसे क्या करते हैं, राज्य अपने अनुसार लागू कर सकता है। कोई साल भर पहले करता है, कोई जल्दी ही करता है। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, देख सकते 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में, यानी कि पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में आरटीई एक्ट लागू किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह एक संवैधानिक प्रावधान है कि इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। क्या है संविधान में यह बता दिया गया है, अनुच्छेद 21 में बता दिया गया है कि यह एक संवैधानिक प्रावधान है कि इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए मूल कर्तव्य। अब हम आते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A में 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें आरटीई एक्ट को जोड़ा गया। अब हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या था, पहले जो मूल कर्तव्य मेरे थे 10 ही थे। कितना थे? 10 थे। बाद में आरटीई एक्ट जोड़ के एक बढ़ा दिया गया, आरटीई एक्ट बाद में एक जोड़ दिया गया, तो एक जोड़ने के बाद कितना गया, अब 11 हो गया। हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान में तो कहने को बहुत 11 है, लेकिन पालन कितना होता है आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आरटीई की विशेषताएं क्या हैं। क्या देखेंगे? आरटीई की विशेषताएं। देखिए कुछ विशेषताएं भी हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं, यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होगा। क्या होगा? यह केवल 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं पर लागू होगा। ठीक है, यह नियम देखिए तो यह नियम कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल पर लागू होता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ सरकारी पे लागू होता है, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों पे लागू होता है। ठीक है, इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में, देखिए यहाँ, इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें यहाँ के छात्रों के लिए आरक्षित होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई स्कूल होगा, कितना भी हाई फाई स्कूल होगा, लेकिन वहाँ लोकेलिटी के लिए क्या है, 25% सीटें आरक्षित होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। गुणवत्ता की दृष्टि से देखिए तो क्या है, गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए।
देखिए अब यही मेन पॉइंट है कि कभी कभी पूछता है 40 छात्रों पे होना चाहिए, कभी 30 पे, कभी 35 पे। ये तो भाई कन्फ्यूजन है, ये तो कन्फ्यूजन है ना। तो उसके देखिए यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर ही कर देता हूँ हमेशा के लिए। गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1:40। ठीक है। अब देखते हैं 1:5 लेवल पे लेते हैं, तो 1:5 लेवल पे कितना होता है, 1:5 लेवल पे रेशियो होता है 1:30। लेकिन वैसे ही 6:8 पे जैसे ही जाते हैं तो कितना होता है इसका रेशियो हो जाता है 1 रेशियो कितना हो जाता है 35। ठीक है दोस्तों। देखिए अब 40 क्यों दिया जाता है, तो देखिए भारत सरकार ने कहा था कि 1:5 पे क्या लीजिए 1:30 लीजिए, 6:8 पे लीजिए 1:35 लीजिए। लेकिन औसत जब इसका निकाला गया, क्या निकाला गया, औसत जब इसका निकाला गया तो क्या किया गया 1:40 कर दिया गया। अभी बताए थे कि सभी राज्यों को पास यह अधिकार है कि अपने अनुसार कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो करके यह इन्होंने क्या कहा कि देखिए सबसे पहले एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालने में क्या हुआ 1:40, इसलिए 1:40 माना जाता है। लेकिन एग्जाम में जब दिया रहे तो 1:5 6:8 की चर्चा नहीं किया रहे तो 1:40 देंगे आप। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैर प्रशिक्षित अध्यापक, गैर प्रशिक्षित अध्यापक का 5 वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। अब देखिए ये नहीं हम लेंगे कि गैर प्रशिक्षित अध्यापक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे कि बिहार में नियोजित शिक्षक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यह एक्ट जब बना, यानी कि RTE एक्ट जब बना, ठीक है, RTE एक्ट जब बना तो उसके 5 साल बाद तक के जो अप्रशिक्षित थे, तो यह एक्ट लागू होने के 5 साल बाद तक क्या होना चाहिए, सभी को प्रशिक्षित कर देना अनिवार्य था। ठीक है। यहाँ नियोजित शिक्षक से हमको कुछ नहीं करना है, नियोजित टीचर भी हैं जो अप्रशिक्षित थे, शिक्षा मित्र थे, उन लोगों को भी क्या किया गया BRC में, DRC में, CRC में, सब जगह क्या किया गया, ट्रेनिंग दिया गया है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। RTE एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, देखिए यह सबसे मेन पॉइंट है कि कक्षा 6 to 8 यानी 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक क्या होनी चाहिए, एक विज्ञान शिक्षक होनी चाहिए, गणित शिक्षक होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होनी चाहिए, वह एक भाषा का शिक्षक होना बहुत ही अनिवार्य है। भाषा में क्या होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, उर्दू होता है। हमारे संविधान में तो 22 भाषाओं को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, लेकिन सभी अलग अलग होना जरूरी है। लेकिन जिस क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित है यानी कि मान्यता प्राप्त है वहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। RTE एक्ट के अंतर्गत देखिए, तो RTE एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा। यानी कक्षा 1 से 5 क्या होना चाहिए, देखिए तो कक्षा 1 से 5 1 to 5 में कितने दिन कार्य दिवस होनी चाहिए, 200 दिन। ठीक है। तथा कक्षा 6 से 8 तक कितने कार्य दिन, 6 से 8 तक में होगा तो कितने 220 दिन कितनी होने चाहिए, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 220 दिन कार्य दिवस होगा। ठीक है। अब देखेंगे इसकी विशेषता यह भी थी, RTE एक्ट में यह भी कहा गया था कि प्राथमिक स्कूल कितना दूर तक होनी चाहिए, प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि बालक के घर से 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। माध्यमिक स्कूल कब कितना दूर तक होनी चाहिए, तो देखिए माध्यमिक स्कूल 5 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से दूर है तो उसके लिए क्या कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कीजिए। सरकार को यह मतलब RTE एक्ट बनाने के समय यह बताया गया था कि 5 किलोमीटर से दूर है तो क्या कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, हॉस्टल सुविधा दीजिए। तो प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के यानी कि उसके आवास से क्या होनी चाहिए, निवास क्षेत्र से 5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। विकलांग बच्चे भी मुख्य देखिए यहाँ विकलांग बच्चे के लिए भी क्या कहा गया था कि विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी कि जनरल बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही विकलांग बच्चे को पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा पढ़े हैं तो समावेशी शिक्षा में क्या होती है, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही सामान्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ठीक है। आगे नियमित स्कूलों में पढ़ाया जाता है, नियमित स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में ये भी कहा गया था कि देखिए ये भी कहा गया था कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा, खास करके 8वीं तक
नहीं रोका जाएगा और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि 8वीं तक की शिक्षा, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, 8वीं तक की शिक्षा उसको देना ही देना है। ठीक है, आगे है शिक्षक शिक्षिका। शिक्षक शिक्षिका देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो यही है। शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चला पाएगी, यानी नहीं चलाएगी। इसमें यह भी कहा गया था, देखिए किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, मारपीट नहीं करना है। सीएफ में भी बताया गया था कि बच्चे को क्या करना है, दंड नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है। अर्थात जिस ऑप्शन में दंड और पुरस्कार रहता है वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखिएगा तो ये सब नहीं बताया जाता है शिक्षक के दायित्व एवं कर्तव्य, लेकिन मैं बता देता हूँ शिक्षक के दायित्व एवं कर्तव्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले शिक्षक का कर्तव्य होता है, बताया गया है कि शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना। ठीक है, विद्यालय का संगठन करना, यानी शिक्षक का यह कार्य होता है कि क्या करे, प्रधानाध्यापक को हेल्प करे, बच्चों को पढ़ाए, मूल्यांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करना। तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन कर उसका क्या करना है, रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, आगे देखते हैं, छात्रों का मार्गदर्शन करना, सिद्धांत के बजाय व्यवहारिकता सीखने पर बल देना। सिद्धांत के बजाय, यानी सिद्धांत सीधे रटा रटाया नहीं, यानी कुछ कुछ समझाना है, सिखाना है, ये नहीं कि रटवाना है। ठीक है, मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजना, क्या करना, मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजेंगे, नए नए टेक्निक से मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे जो जोर दिया जाता है, यानी कि वर्ष भर उसके लगातार मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजेंगे। धर्म युक्त शिक्षा का प्रसार करना, धर्म युक्त शिक्षा का प्रसार न करना होगा, यहाँ पे मिस्टेक ये भी हो गया है कि धर्म युक्त शिक्षा, कहने का मतलब है धर्म युक्त शिक्षा उसको नहीं देंगे। क्या करेंगे, धर्म युक्त शिक्षा नहीं देंगे, धार्मिक नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना, क्या करना, जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना, यानी कि लोकतंत्र की भावना उसमें विकसित करना, लोकतांत्रिक तरीके से उसको क्या करना, पढ़ाना। ठीक है, देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या था कि आरटीई नियम जब पारित किया गया तो उसमें भी कुछ कमी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, क्या उसमें भी कुछ कमी थी, उसके कमी को भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कमी यह थी, इसमें लिखा नहीं गया लेकिन बता देते हैं कि इसकी कमियां भी थी। कमियां यह थी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यह एक्ट ने क्या किया कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाले बालक के बारे में कुछ नहीं कहा। अब उसके बाद में 14 से 18 वर्ष के बालक के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था। क्या किया था, कुछ नहीं बताया था। देखिए एक और है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार, ठीक है, 18 वर्ष तक की, यानी कि 18 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, क्या होते हैं, 18 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसको भी क्या माना गया है, बच्चा माना गया है, जिसे भारत सहित कुल 142 देश, कितने, 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18, फिर भी क्या था कि 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों को इस अधिनियम में, यानी कि आरटीई 2009 में कोई जगह नहीं दिया गया, एक तरफ आप कहते हो कि ठीक है 18 वर्ष तक क्या है, बच्चा ही रहता है, क्या होता है, बालक बच्चा ही रहता है, यानी कि उसे फ्री शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आरटीई ने नहीं दिया था, इसलिए यह 2 पॉइंट कमियां रह गई थी उनकी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो में कुछ बदलाव करना है तो कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। अगला वीडियो मेरा होगा ओएमआर कैसे फिल करते हैं, भाषा चुनने में कठिनाई होती है, उस कठिनाई को कैसे दूर करेंगे, उसके लेकर मैं एक 2 दिन में वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।